अभी तक हमने ऐसा देखा, जैसे स्क्वायर बनाया हमने, तो उस केस में क्या हुआ कि एक ही इंस्ट्रक्शन हमें बार बार लिखनी पड़ रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइप के एल्गोरिदम जो होते हैं, जैसे कि अगर आपने FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90, आपने इसका एक एल्गोरिथम लिखा है स्क्वायर बनाने का, बट आप ये देख रहे होगे कि एक ही चीज़ कई बार रिपीट हो रही है, बार बार वही इंस्ट्रक्शन करना है, जस्ट अलग जगह से लॉन्च करना है। तो ये बहुत कॉमन पैटर्न होता है एल्गोरिथम्स में, और इस टाइप के पैटर्न को सॉल्व करने के लिए अक्सर हम दो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। या तो एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं लूप्स, या फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिकर्शन। सो इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक ही इंस्ट्रक्शंस बार बार लिखकर ये स्क्वायर बनाया। अब हम एक बार कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक बार ही ये इंस्ट्रक्शन का सेट लिख दें। आप देख सकते हैं FD 100 RT 90 है, ये दो बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हम बस इसको एक बार लिखें और पूरा स्क्वायर बन जाए? ऐसा कोई तरीका है क्या? ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अब हम देखते हैं कि लूप कैसे किया जाता है लोगों में। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाले एग्जांपल को ही एक लूप के माध्यम से करके देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि दो स्टेप थे, FD 100 और RT 90, ये दोनों को बार बार लिखना पड़ रहा था, और बार बार लिखने पे ये स्क्वायर बना देता है। तो इसको करने का तरीका है, इन दोनों स्टेप्स को स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए और इसके सामने लिखिए रिपीट, और जितनी बार ये करना है, तो यहाँ पर 4 बार अगर हम ये करेंगे तो पूरा का पूरा स्क्वायर हमें मिल जाना चाहिए। और अब हम इसको करके देखते हैं। देखिए कि एक बार में ही इसने 4 बार FD 100 RT 90 जो हम ये एक एक बार करके लिख रहे थे वो कर दिया। तो रिपीट जो है वो एक तरह से, जैसे आपको पता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको कुछ 5 बार 6 बार 10 बार 8 बार कितनी बार भी चलाना है, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो आप उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए और रिपीट के आगे कितनी बार वो चलानी है वो लिख दीजिए। तो अपने आप ही लोगो उसको एक लूप में एग्जीक्यूट कर देता है और आपको ये बना के दे देता है जो भी आपको फाइनल आंसर चाहिए होता है। तो इसकी वजह से अब हमें बार बार FD 100 RT 90 जो हमें 4 बार लिखना पड़ा था वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट करके देखेंगे जो कि आपको समझ में आएगा कि बिना लूप के तो पॉसिबल ही नहीं है कर पाना, बट लूप से आसानी से हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमें इसमें कहा जाता है कि हम एक सर्कल बनाएं, एक गोल बनाएं। तो गोल बनाने का सीधा कोई कमांड तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि बहुत छोटी छोटी लाइनों के माध्यम से एक सर्कल बनाना चाहें जो कि बस 1 डिग्री पर 1 यूनिट आगे बढ़ती है। तो वो करने का तरीका जो होता है वो ऐसे होगा कि आपने बहुत छोटी छोटी लाइनें बनाई और उनको एक गोले के फॉर्म में लगा दिया। तो वो करने का लोगों में तरीका होता है कि आप पहले FD 1 लिखें, फिर उसके बाद आप RT 1 लिखें, और ऐसे करके बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो लगा के एक सर्कल बना दें। तो ये बनाना जो है बेहद मुश्किल होता है और कर नहीं सकते। 360 बार लिखना 360 डिग्री के लिए इम्पॉसिबल एक तरह से। बट अगर मैं रिपीट कीवर्ड में लूप में चला के इसको लिख दूँ तो ये मेरा काम 1 सेकंड में कर देगा। सो मैंने इसमें क्या किया कि रिपीट 360 FD 1 RT 1 लिख दिया, और जैसे ही चलाया ये मुझे पूरा सर्कल बना के दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपीट कितने काम की चीज़ है। ये बस इतना ही नहीं है, अगर मान लीजिए आपको कोई सी चीज़ गिननी है तो भी आप इसमें फॉर लूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपने दिमाग में आपको अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है जैसे, तो आपको फैक्टोरियल का जनरली वैल्यू होता है कि जैसे मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल होता है तो 1 × 2 × 3 होता है। तो आपको 3 बार एक ही लूप चलाना है, बस पिछले वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे कि 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। तो उन सभी पर्पज़ के लिए भी लूप यूज़ होता है। अब हम थोड़ी देर बाद जो है लूप की और डिटेल्ड डेफिनेशन भी देखेंगे कि इस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे मैं मैथमेटिकल बनाना वो कैसे होगी। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कुछ क्या ज़्यादातर प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पे लूप की अगर हम केवल इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली लिखें तो बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है, और इसलिए लूप का यूज़ किया जाता है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को छोटे फॉर्मेट में लिखने के लिए। एक बार ही लिख दीजिए और आपका काम कर देते हैं बार बार लिखने के बजाय।